शशि जो बक्सर से चल करके यहाँ आया हूँ और जो हमारे आज के सेमिनार के टॉपिक हैं इससे रिलेटेड कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूँ। यदि हम भारत की जो परंपरा है उसको ध्यान से देखें और जो शिक्षा प्रणाली यहाँ की रही है यदि उसको हम ध्यान से देखें और बीच के काल में किस तरह वो सिस्टम करप्ट होते गए उसको हम ध्यान से समझें तो हमारी भारतीय परंपराएं जिसको हम खो रहे हैं, यदि हम चले सिर्फ वेशभूषा की बात कर ले जो हमारी परंपरा रही थी उसे हम आज कहाँ मिला रहे हैं, इस पर हमें पुनः मंथन करने की आवश्यकता है। एक लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर। यदि उस कल्चर को हम पढ़े, गांधी जी को याद करें तो हम पाएंगे कि गांधी जी ने उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी है और उसका एक सारांश लिखा है कि इंडिया की जो कल्चर है वो बेस्ट कल्चर है। यदि हम स्वच्छता की बात आज हम करते हैं, गांधी जी के जो मूवमेंट चलते थे उसको हम ध्यान से देखें तो जो क्लीनेस था उस स्वच्छता के आंदोलन में भी और बहुत सारे आंदोलनों में वो चला करता था। तो निश्चित रूप से जो हमारी परंपराएं हैं उसको हम खो रहे हैं और इस कारण से हम अपनी विरासत को आज बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि हम सिंपल सिक्किम में आए हुए हैं और मैं दिल की बात कहूं तो मैं बहुत सारे स्टेट में गया हूं, लेकिन मैं इस आयोजन मंडल की जो टीम रही है उसको मैं इस मन से धन्यवाद करना चाहूंगा। हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ फैमिली मेंबर्स के साथ हैं। मैंने कुछ लोगों से बात भी की तो उन्होंने बताया कि वो कोई पीएचडी स्कॉलर हैं, कोई यहाँ के स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस तरह की यहाँ उन्होंने एक हॉस्पिटलिटी पेश की वो वही हमारी भारतीय परंपरा है जिसको हम आज खो रहे हैं। और यदि इसको हम बचाने में कामयाब रहे तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली रही, यदि शून्य की बात हम सोचते हैं, यदि शून्य हमने न दिया होता तो आज वर्ल्ड की स्थिति क्या होती। जिस साइंस की हम बात करते हैं हमारे यहाँ चरक और सुश्रुत और बहुत सारे लोग जिस संगीत की हम बात करते हैं वो संगीत की बहुत सारी साधनाएं हमारी इंडियन कल्चर में ही रही है और हम वेस्टर्न कल्चर में जाने के कारण हम आज यहाँ जो वेशभूषा और ड्रेस पहन के स्टेज पर खड़े हैं ये हमारी वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करने की परंपरा के कारण हम रसातल में जा रहे हैं। तो हमें एक आवश्यकता है कि जो हमारी परंपराएं रही है उसे हम कायम रखें। यदि लॉर्ड मैकाले की मैं बात करूं तो लॉर्ड मैकाले को इंडिया लाया गया था कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को चौपट कर दिया जाए, लेकिन लॉर्ड मैकाले ने एक लाइन लिखा है कि मैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को क्या चौपट करूं, यहाँ के लोग तो खुद ही अंगूठा छाप है, अब चौपट क्या किया जा सकता है। लेकिन उसकी अगली लाइन काफी मार्वेलस है। उन्होंने लिखा कि यहाँ की जो परंपराएं हैं, अनपढ़ लोग हैं, अपनी बातों को लिपिबद्ध नहीं कर सकते, ये इंडिया की वीकनेस है, कमजोरी है। जो लोग पढ़े लिखे वो हैं, लेकिन जो दादा दादी की कहानियां हैं, जो नाना नानी की कहानियां हैं, बच्चों को जो सिखाए जाते हैं, अभिमन्यु के को हम लोग याद कर ले, यही भारत की परंपरा रही है और हम बातों बातों में उनको हम शिक्षा दे रहे हैं और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। और जो खेल खेल में आज शिक्षा की बात है ये हमारी भारत की परंपरा रही है। लेकिन आज क्या हो गया, ज्वाइंट फैमिली की जगह हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले गए और यही कारण है कि हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो चौपट हो रही है। क्योंकि आज जो बच्चे हैं, यदि फादर है जॉब में, बहुत जगह देखा गया कि मदर भी जॉब में है और बच्चे जो हैं वो मेड सर्वेंट के हवाले हैं, या अब वो घर आने के बाद बच्चों को मोबाइल दे दी जाती है और मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको नहीं ये समय कि ऑब्जर्व करें। लेकिन दादा दादी नाना नानी जीवन के अनुभव के साथ बच्चों को आगे लेके जाते थे और हमारी भारतीय परंपरा ये रही है जिसको हम आज खो रहे हैं। निश्चित रूप से इसे हमें जगाने की आवश्यकता है। यदि एनईपी की बात की जाए तो 5+3+3+4 ये लाया गया और पहले भी 10+2 था, लेकिन सिस्टम में कुछ चेंजेस आए, समय के साथ बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब 6 to 12 एक स्कूलों में दिखेंगे, एक कैंपस में दिखेंगे और बहुत जगह तो है कि शुरू से लेकर के और 12 तक एक कैंपस में दिखने लगेंगे। तो ये नई जो शिक्षा नीति आई, समय के साथ बदलाव हो रहे हैं। और जब एससीईआरटी बिहार की टीम बनी थी तो उसमें भी मैं एक छोटा सा मेंबर था, अपनी बातों को वहां रखा करता था। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लोकल लेवल लैंग्वेजेस हैं, जो LLL है, उससे रीजनल चीजों को सीख करके बच्चे कैसे वर्ल्ड लेवल तक जाएं। बीच में हमारा लोकल से फिर हम स्टेट और फिर हम नेशनल की तरफ जाएंगे।
तो इस तरह भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। यदि एनईपी की बात की जाए तो एनईपी में स्पष्ट रूप से भाषा, उच्च शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की बातें कही गई है। अभी बहुत सारे हमारे वक्ता जो भारतीय परंपरा दिखा रहे थे, जिसमें पीपल, तुलसी, बरगद की चीजों को दिखाए गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है जिसको हमें आज पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। जिस जगह हम लोग हैं, केवल बाहर की तरफ नजर देखें तो यही भारत की परंपरा है जिसको हम पैसे कमाने के लिए हम बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें नेचर को बचाना है, नाटक, संगीत के माध्यम से शिक्षा को और बताना है। हमारे संतोष सर बता भी रहे थे, ये सब्जेक्ट हो गया है और ये सीसी एक्टिविटी नहीं है। तो इस परंपरा को हमें बचाना है। हम सिर्फ एक काम करें कि जो हमारी भारत की परंपरा रही है, जो ज्ञान की परंपरा रही है, उसे हम बचा लें, फिर हम वर्ल्ड में सबसे आगे होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको मैं धन्यवाद कहने के पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा, असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दो। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी सफलता का प्रेरणा बनाओ, अपनी सफलता का प्रेरणा बनाओ। थैंक यू।